जल्दी हम लोग चर्चा करके और घोषणा करेंगे कि किस प्रकार से जनता ने हम लोगों को जनप्रतिनिधि चुना है, तो हमारा सबका सामूहिक दायित्व है कि हम जनता की मांग के साथ एकजुटता के साथ में एक जाजम पर बैठ करके जनहित के मुद्दे पर संघर्ष करें और इस भाजपा की पर्ची सरकार को झुकाने का काम करें। ये संकल्प हमने सबने आज सामूहिक रूप से हमारे युवा साथी संगठन, आरएलपी, इंडिया गठबंधन, तमाम लोग जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, और हम ये कहते हैं कि बीजेपी के पदाधिकारियों की कोई मजबूरी होगी, लेकिन जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, उनके प्रशंसक होंगे, वो भी आज इस जन आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाएंगे और मीडिया की भी महती भूमिका होगी, क्योंकि सबको साथ लेकर के ही अधिकार लिए जाते हैं। और ये जनहित का मुद्दा है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई संघर्ष का मुद्दा नहीं है। हम सब लोग साथ में, अमरा राम जी ने, राहुल कसवा जी ने और हमने सब ने बैठ करके ये चर्चा की है कि पहले सीकर मुख्यालय जो बंद का शनिवार का निर्णय लिया गया है, और उसके बाद में जो 2 दिन की तो अवकाश है, और फिर जब उपखंड मुख्यालय खुलेंगे तो हम सामूहिक तौर पे या एक कैसे करके इनको निर्देश देंगे, तो वहाँ पर जो ज्ञापन भी दिया जाएगा, पुतले भी जलाए जाएंगे, और आगे की रणनीति हम लोग बैठ करके 1-2 दिन में दोबारा करेंगे। वो प्रेस नोट के माध्यम से हर एक्टिविटी का आपको सूचना मीडिया को मिलती रहेगी। संघर्ष समिति का जो संभाग और नीमका थाना जिले को समाप्त किया है, पूरे राजस्थान में 3 संभाग और 8 जिले समाप्त किए हैं, उसका ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को हम भेजेंगे। और निश्चित रूप से ये हमारा हक था। राजस्थान की सरकार शेखावाटी को कुछ दे नहीं सकती, तो दिया हुआ छीनने का हक उसको नहीं है, और इसके लिए निश्चित रूप से हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला इसके लिए लड़ेगा और सरकार को बाध्य करेगा कि उनका जो हक नीमका थाने का जिले का और सीकर संभाग का, पूरे 4 जिले की आम जनता इसके लिए लड़ेगी और सरकार को झुकाएगी। सीकर संभाग को और नीमका थाना जिले को सरकार ने जो निरस्त करने का फैसला लिया, इससे बाद में जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू, झुंझुनू, सीकर से जाना जाता था और नीमका थाना ने एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नज़र आती है। पब्लिक एट लार्ज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस की सरकार के टाइम पे हुई थी और जो ज़रूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक ज़िले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है, क्योंकि एरियाज़ इतने बड़े दूर दूर हो गए हैं कि एक आम पब्लिक की जब जरूरत पड़ती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने की, उसके लिए जाना आना बहुत खर्चा पड़ता है और बहुत दूरी पड़ती है। तो सुजानगढ़ की भी डिमांड थी और आज हमने सबने इकट्ठा होकर एक संघर्ष समिति बनाई गई है। उसके द्वारा जो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं और जैसा भी संघर्ष समिति हमारे को आदेशित करेगी, एक चूरू के सांसद के रूप में हम सभी, हमारे विधायक जीते हुए हारे हुए सब आए हैं आज, और सब मिलकर हम इस आंदोलन में पूरी जोर के साथ लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार आज कुछ देती शेखावटी बेल्ट को तो अच्छा लगता। बीते हुए 1 साल के अंदर तोहफा उन्होंने शेखावटी को ये दिया है, जिला और संभाग निरस्त करके। इसके खिलाफ हम बिल्कुल आंदोलित रहेंगे और इकट्ठा होकर लड़ते रहेंगे। एक बात थे, अब सोशल मीडिया का जरिए क्योंकि तो सोशल मीडिया पर भी कोई कैंपेनिंग देखने के लिए मिलेगी सरकार? जरूर, हम संघर्ष समिति के अंदर हमने अपना प्रस्ताव रखा है और इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आज की तारीख में हमारा यूथ है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, पर आज की तारीख में हर व्यक्ति का 7 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम है। हम चाहेंगे उस स्क्रीन टाइम के अंदर शेखावटी बेल्ट की आवाज़ को मजबूती से उठाएं, सरकार को जगाने का काम करें। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जो हमारी संघर्ष समिति रहेगी उसके ऊपर हम भी अपने इनपुट्स देंगे और हम इसको देखो जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। किसी एक पार्टी का, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है ये आप भी मीडिया के साथी सीकर से हो, शेखावटी बेल्ट से हो, आप महसूस कर सकते हो कि एक संभाग क्या होता है, जिला क्या होता है। तो सबका आंदोलन है, आप सबकी साथ चाहिएगा और जो भी हम साथ का ले सकेंगे, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे युवा शक्ति है, हमारी महिला शक्ति है, सबको हम शामिल करके ले चलेंगे। किसान वर्ग है, सब आएंगे तो हमें अवश्य कामयाबी मिलेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। शनिवार 4 तारीख को सीकर बंद का सामूहिक निर्णय हुआ है और 7 तारीख को जो उपखंड मुख्यालय हैं उनमें क्रमशः है, वहां पर ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और पुतला दहन सरकार का, इसकी सूचना दे दी जाएगी।